लेकिन इस बार इस आग को बुझाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या हो अगर आपको अपनी सजा आधी करने का मौका मिले, वो भी तब जब पूरा शहर मौत वाली आग की लपटों में सुलग रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालने की शर्त रखी जाए। ऐसी शर्त जिसमें आपको आग के अंदर कूदकर लोगों की मदद करनी पड़ेगी ताकि आपकी सजा को कम किया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि कैलिफोर्निया की जेलों में बंद कैदियों को इस आग बुझाने में लगाया गया है और बदले में उन्हें सजा में छूट मिली। लेकिन क्या यह कदम सही है या नैतिकता के खिलाफ? देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। লস এঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানল চলছে। পরিস্থিতি এখন একেবারে ভীতিকর। শঙ্কিত সবাই। একদিকে আগুন, অন্যদিকে ঝোড়ো বাতাস। আবহাওয়াবিদরা বলছেন আগুনের মাঝে তৈরি হতে পারে আগুনের টর্নেডো। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব। এপির রিপোর্ট। ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শহর যেন এক বিপর্যয়ের কেন্দ্র। দাবানল থেকে বাঁচতে লাখো মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। বিস্তীর্ণ सोचिए अगर यही मौका आपको दिया जाए, क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल की आग बुझाने जाएंगे? लॉस एंजलिस के जंगलों में यह आग इतनी भयंकर थी कि इसे काबू में करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हजारों फायर फाइटर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हालात काबू में आने के बजाय बद से बदतर होते गए। तब सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया। फैसला कि जेल के कैदियों को आग बुझाने के इस मिशन में शामिल किया जाए। इन कैदियों को आग बुझाने में मदद करने के लिए पैसे भी दिए गए। पैसे थे सिर्फ $2 प्रति दिन और उनकी सजा में 2 for 1 छूट का वादा किया गया। मतलब एक दिन काम के बदले 2 दिन की सजा कम। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला सही था? जरा सोचिए, ये वही कैदी हैं तो शायद अपनी जिंदगी में এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সবকিছুর পেছনে রয়েছে এক ভয়াবহ ঝোড়ো বাতাস, যার নাম সান্তা অ্যানা বাতাস। 7 জানুয়ারি দাবানল শুরু হওয়ার পর প্যালিসাইডস এবং এটন দাবানল দুটি সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। 145 বর্গ কিলোমিটার এলাকা পুড়ে গেছে। আয়তনে এটি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানের 2.5 গুণ বড়। অগ্নি নির্বাপকরা দিনরাত কাজ করেও দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে। যতই চেষ্টা করা হোক কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না, কারণ বাতাসের कई गुनाह कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी जान जोखिम में डालकर ये जंगल की आग से लड़ रहे हैं। और लोगों को बचा रहे हैं। क्या ये उनका पुनर्वास है या फिर एक मजबूरी? जेल से निकलने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर आग में कूदने को भी तैयार हैं। कैलिफोर्निया सरकार के मुताबिक ये कदम सिर्फ आग बुझाने का नहीं था, बल्कि इन कैदियों को समाज के लिए कुछ करने का एक मौका देने का था। लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं। इस आग ने सिर्फ जंगल को नहीं बल्कि कई सवालों को भी हवा दे दी है। पहला सवाल, क्या कैदियों का इस तरह इस्तेमाल करना सही है? क्या उन्हें उनकी मेहनत के लिए पर्याप्त मेहनताना दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उनका पुनर्वास है या सिस्टम का शोषण? और अब सोचने की बात यह है, क्या इस कदम से भविष्य में जंगल की आग पर काबू पाना आसान हो जाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? सरकार ने इस हादसे के बाद তীব্রতা যেন দিন দিন বাড়ছে। একদিকে ঝোড়ো বাতাস, অন্যদিকে তীব্র শুষ্ক পরিবেশ, ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা আগুনের টর্নেডোর বিষয়ে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আগুনের মাঝে টর্নেডো তৈরি হতে পারে কি? এটা এক বিরল ঘটনা, কিন্তু এই মুহূর্তে এই সম্ভাবনা সত্যিই রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর একে বিশেষ বিপজ্জনক পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাতাসের তীব্রতা এতই বেশি যে কারণে দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাতাস ঘন্টায় 72 মাইল গতিতে বইছে। কেউই নিরাপদ নয়। যে বাতাস দাবানলে রসদ যোগাচ্ছে সেই সান্তা অ্যানা বাতাস কখনো কমে কখনো বেড়ে যায়। आग को बुझाने की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन क्या इससे उन जानों की भरपाई हो पाएगी जो इस आग में चली गई? आखिर इस कदम ने एक बार फिर नैतिकता बनाम जरूरत के सवाल को हवा दे दी है। लेकिन एक सवाल और है, क्या इन कैदियों को वापस जब जेल से निकाला जाएगा तो क्या इन्हें फायर फाइटिंग के काम में एक अच्छी और कमाने वाली इज्जतदार नौकरी दी जाएगी? क्या आप मानते हैं कि कैदियों का इस तरह इस्तेमाल करना सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपदा प्रबंधन में हम किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक आग बुझाने की कहानी नहीं है, ये एक सबक है।